Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will study about the amino acid. As you know that amino acids are the building block of the protein. It means proteins are made up of amino acid. And as I have told you that there are 20 types of amino acid and which can make numerous of proteins by changing the sequence like the अल्फ़ाबेट. तो हमने ये बताया था कि यहाँ पे 20 अमीनो एसिड्स होती हैं और ये अमीनो एसिड्स न्यूमरस प्रोटीन बनाती हैं सीक्वेंस चेंज करके, वैसे जैसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं जो कि न्यूमरस बुक्स उनके थ्रू भर जाती हैं सीक्वेंस चेंज करके, जबकि 26 लेटर हैं. ठीक है, वैसे अमीनो एसिड है. अब ये अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप है टू फंक्शनल ग्रुप हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स. एंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द एमाइन एंड सेकेंड वन इज द कार्बोक्सिलिक. ओके, अब यहाँ पे एमिनो एसिड्स टू टाइप के होते हैं. एमिनो acids are of two types. One is the essential amino acid. One is the essential amino acid and second one is the non-essential. Amino acid. ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स फिर से हेडिंग डाल देते हैं. इसेंशियल अमीनो एसिड्स these are 10 amino acids are 10 amino acids are essential. 10 amino acids are essential. Okay, and those amino acids which cannot be synthesized in our body and required in diet are called essential amino acid. Essential amino acid.
इसका स्ट्रक्चर हमने पहली वीडियो में बनाया था, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड, ओके। कुछ जैसे वैलिन एंड लाइसिन, एग्जाम्पल वैलिन एंड लाइसिन, ओके। वैलिन एंड लाइसिन, these are the essential amino acid। ऐसे ही बाकी 8 एमिनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल, ये भी these are 10 अमीनो एसिड and these can be synthesized in our body, ओके। बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन हो गया कि हम जो बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट है या सिंथेसिस है, उस सिंथेसिस के बेस पे हमने देख लिया कि 2 एमिनो एसिड्स होती हैं। एक एमिनो एसिड जो कि बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन इसेंशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना सकती है। दूसरा हो गया इसेंशियल, जो कि बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब वो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स जब जाएंगे तो कंप्लीट बॉडी के फंक्शंस के लिए प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि बॉडी में प्रोटीन के डिफरेंट वर्क हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो जो इसेंशियल है वो हमें फूड में चाहिए, जो नॉन इसेंशियल है वो बॉडी के अंदर बन जा रहे हैं, ठीक है। जैसे नॉन इसेंशियल का एग्जांपल हम लिख सकते हैं ग्लाइसिन एंड एनालिन, ग्लाइसिन एंड एलेनाइन, these are the non essential, ओके। और वैलिन एंड लाइसिन जो होता है इसेंशियल होता है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन हो गया। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, दूसरा क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स can be classified into acidic, basic and neutral अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के रूप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हमने पहले भी देखा कि जो हमारा एमीन का स्ट्रक्चर है ज्विटराइड बनाता है। क्या बनाता है? ज्विटराइड। देखिए यहाँ पे एमीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर देखें तो CH COOH and NH2,
ठीक है, ये क्या है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर, और ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर। अब इसमें कैसे क्लासिफाई करेंगे, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? तो एकदम सिंपल है, एकदम क्या है, सिंपल है। एसिडिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर एमाइन ग्रुप से ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, और अगर एमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा है तो बेसिक होगा। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो न्यूट्रल हो जाएगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे क्लासिफाई करें, देखिए, ये तो स्ट्रक्चर देख लिया सबने। एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन NH2। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर NH2 ग्रुप से ज़्यादा है तो वो एमिनो एसिड क्या होगी, एसिडिक होगी। इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप in amino acid is more than amino group, amino group, carboxylic group is more than amino group, then amino acid will be acidic, क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसके अपोजिट अगर हम देखें, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, इसको अगर देखें तो यहाँ पे जो एमाइन ग्रुप है, जो एसिडिक ग्रुप है, वो लेस देन एमाइन ग्रुप है। ठीक है, इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप is less than amino group, amino group, या हम कहें एमीन ग्रुप, यहाँ पे हमको एमीन लिख देते हैं, एमीन ग्रुप, देन amino acid will be acidic, basic, will be basic। सही बात है। तो अगर ऐसी कंडीशन है इसमें हम एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड लिख सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ओके, ग्लूटामिक एसिड
एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये एसिडिक होते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बेसिक में हम लाइसिन और हिस्टिडीन लिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लाइसिन, हिस्टिडीन। एग्ज़ाम में और एंट्रेंस वगैरह में बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूट्रल, जिसमें कि दोनों इक्वल अमाउंट में हो। न्यूट्रल एमिनो एसिड, ओके, न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब न्यूट्रल एमिनो एसिड में क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल टू NH2 ग्रुप। इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप is equal to amine group, then amino acid will be neutral। ओके, दोनों अगर बराबर हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब जो हमारा हमने अमीनो एसिड के बारे में जान लिया कि अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन दो देख लिया, एक इसेंशियल नॉन इसेंशियल, हमारे मतलब कि सिंथेसिस के बेस पे। दूसरा हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप के नंबर के बेस पे देख लिया, कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा। अब हम प्रोटीन के ऊपर आएंगे। ठीक है, और हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है, बॉडी का जो मेंटेनेंस है, वो सब प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं प्रोटीन्स, हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, these are natural polymers of alpha amino acids। ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं and they maintain body and body growth, ओके। ये बॉडी ग्रोथ और बॉडी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सर्कुलेशन से लेके एक्सक्रीशन से लेकर के जितने भी हमारे सिस्टम हैं, हर सिस्टम में कहीं न कहीं प्रोटीन का मेजर माइनर रोल ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इन प्रोटीन amino acids are
acids are linked together by peptide linkage। ये लिंकेज जरूर पूछे जाते हैं। लिंकेज क्या है, जरूर पूछे जाते हैं हर जगह। जैसे अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था तो वहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है। अभी हम पेप्टाइड लिंकेज को पहले दिखाते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ही हमारी अमीनो एसिड्स है RHCOOH। फिर यहाँ पे दूसरी हमारी अमीनो एसिड है, ठीक है, CrCOOH, यहाँ पे H। अब इस H को थोड़ा हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे NH2 CrH CO NH CrH COOH, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये है पेप्टाइड लिंकेज। इसी को क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से भी आगे की ओर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे, और यहाँ इसको ऐसे, तो ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह से जो हमारी प्रोटीन है वो n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज से बनी होती है, ठीक है। इसको हम नेचुरल पॉलीमर कह सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है, ठीक है। ये बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन based on classification of protein based on molecular shape। ओके। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे देखें तो फाइब्रस प्रोटीन, and second one is the globular protein, okay, globular protein। Fibrous protein means fiber like structure, okay, means thread like structure,
join link together side by side, linked together side by side. Okay, and इसके बाद वीडियो तो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड लिंक टुगेदर साइड बाय साइड। इसमें जो फाइबर्स हैं वो साइड बाय साइड जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा केराटिन एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। केराटिन कहाँ पाई जाती है? नेल हेयर्स, है ना। नेल और हेयर्स में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केराटिन प्रोटीन है। कोलेजन, मायोसिन एंड एक्टिन ऐसे बहुत सारी अमीनो एसिड्स हैं। केराटिन तो हमारे नेल्स वगैरह में और हेयर में पाई जाती है, ये डेड प्रोटीन होती है। कोलेजन जो होती है कि टेंडन्स वगैरह में पाए जाते हैं, और मायोसिन एक्टिन जो होती है हमारी मसल्स में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? मसल्स में। और यहाँ पे जो प्रोटीन है ऊपर भी लेते हैं, प्रोटीन फाइबर्स आर linked by hydrogen and disulfide bond. हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोटीन होती है इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है मैक्सिमम इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर होता है मेनली मस्कुलर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स are made up of fibrous protein. फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइब्रस प्रोटीन। क्या होता है ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिंक टुगेदर साइड बाय साइड, केराटिन, कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन, ये सभी क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। और ये फाइब्रस प्रोटीन में जो फाइबर्स होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से बने होते हैं। आपस में एमिनो एसिड तो पेप्टाइड्स बॉन्ड से बने होते हैं, उसके अलावा प्रोटीन में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, और एनिमल बॉडी के अंदर पूरी जो एनिमल बॉडी का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर किसका बना होता है? वो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो फाइब्रस प्रोटीन का बनाता है। इसमें जो हमारा मायोसिन और एक्टिन है, मायोसिन और एक्टिन
ये मायोसिन और एक्टिन क्या है कि हमारी जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हम हाथ फैला रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ये सब मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है। ये सभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं और फाइब्रस प्रोटीन होती है। तो बच्चों कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।